रहमान रहीम। किसी भी शख्स से गुफ्तगू करने के या किसी भी तहरीर को लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप शायरी में लिखेंगे या आप नसर में लिखेंगे। या बात आप गुफ्तगू कर सकते हैं शायरी में या आप गुफ्तगू कर सकते हैं नसर में। अगर आप शायरी में गुफ्तगू करेंगे, आप शायर हैं, तो अक्सर शुअरा तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका जो शायरी का नाम होता है। शायर जो इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। अदीब जो इस्तेमाल करते हैं अब लिखने के लिए जो नाम, उसको हम कहते हैं कलमी नाम। कुछ अल्फाज मानी भी देख लेते हैं, अल्फाज और उनका तलफ़ुज़। पहला है मतला, तुलू होना, शुरू होना, किसी चीज का आगाज होना, यानी गजल का पहला शेर। दूसरा है मक़ता, कता करना, खत्म होना, यानी गजल का आखिरी शेर जहां पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। फिर एक लफ्ज़ है मुहल्लम, उस्ताद। एक है मुतहल्लम, शागिर्द, यानी तालीम हासिल करने वाला। फिर एक लफ्ज़ है ची बा जबी होना, यानी गुस्से होना, त्यूरी चढ़ना, या तुर्श रूह होना, तुर्श होना, गुस्से में आना। फिर एक लफ्ज़ है ची चपट। ची चपट कहती है तकरार करना, किसी बात की जिद करना, हटदर्मी करना, किसी बात पे अड़ जाना। फिर एक लफ्ज़ है ची ची करना, यानी बच्चों की जो ची ची होती है, शोर व गुल, हंगामा, बेहंगम आवाजों को भी कहते हैं। शब, रात को कहते हैं, रोज दिन को कहते हैं। फिर एक लफ्ज़ है खलवत। खलवत कहते हैं तन्हाई को, अलहदगी को। इसका उलट है जलवत, यानी जो सामने रहे, तन्हाई में ना रहे। खलवत और जलवत। फिर एक लफ्ज़ है आलम। आलम कहते हैं दुनिया को, जहान को। फिर एक लफ्ज़ है आलिम। आलिम कहते हैं इल्म, जिसके पास इल्म हो, यानी उलमा उसकी जमा आ जाती है। आलिम, इल्म रखने वाला। फिर एक हमने यहां पे पढ़ा है बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत। इसका मतलब है यानी अपने बराबर के लोगों से कामतर रहने से बचने की खातिर उसने क्या किया, एक नौकरानी रख ली। फिर है एक लफ्ज़ हेटापन, ओछापन, या गलत हरकत को भी आप कह सकते हैं। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।